जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे चैप्टर को। और यहां पर बेटा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं मैं आपके लिए, जिसका नाम है प्रतिशत संगठन, या बेटा जिसे हम कहते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। प्रतिशत संगठन का मतलब क्या होगा बच्चों? ये हमें बताता है कि किसी भी यौगिक में किसी एक तत्व का कितना प्रतिशत उपस्थित है। जैसे बेटा जल से हम बात करते हैं, बड़ा छोटा सा सूत्र होता है H2O। तो H2O में कितने प्रतिशत हाइड्रोजन है और कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है, इसे ही हम बोलेंगे उसका प्रतिशत संगठन। मतलब कि किसी भी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व का प्रतिशत में मात्रा क्या कहलाएगी बच्चों? प्रतिशत संगठन। तो अगर मैं प्रतिशत संगठन को परिभाषित करना चाहूं तो क्या लिखूंगा? हालांकि बेटा परिभाषा ऐसी कोई नहीं है कि आपको पूछी जाएगी कभी, बस ऐसे ही अपन नोट्स बनाने के लिए लिख लेते हैं कि किसी यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा क्या कहलाती बच्चों? प्रतिशत संगठन कहलाती है। ठीक है। अब हम जैसे बेटा उदाहरण से बात कर रहे हैं, H2O है आपके पास। अब इस H2O में दो तत्व है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब अगर मैं इसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत निकालना चाहूं, हाइड्रोजन का प्रतिशत निकालना चाहूं बेटा, तो कैसे निकालूंगा चलिए समझते हैं बन। पहले हम थोड़ा इसको समझते हैं, फिर एक सूत्र बना लेंगे और उसी सूत्र से हम सारा काम करते चले जाएंगे। अच्छे प्रश्न आते हैं बेटा इसमें, नीट में भी इसके प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, जब मैंने H2O का अणुभार बोलो बेटा या मोलर द्रव्यमान जब मैंने निकाला, तो आप बताइए इसमें हाइड्रोजन कितना था? हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है बेटा एक, गुणित दो हाइड्रोजन है इसलिए दो से गुणा करें। ठीक है ना, हाइड्रोजन का एक है, दो है तो गुणित दो करें। और O है तो साथ में बेटा धन करें। O के लिए कितना ले लेंगे हम? 16। तो ये आ गया बेटा 2 एकम 2 धन 16 बराबर 18। ठीक है। तो ये है जल का अणुभार। जल का अणुभार है 18 ग्राम बोल दो बेटा अगर मोलर द्रव्यमान बोल रहा है, नहीं तो यू बोल दो अगर आप सिंपल अणुभार बोल रहे हो तो। ठीक है। तो अणुभार कितना है बेटा? H2O का 18U, मतलब कि H2O के एक अणु का भार इतना है। अब इस अणु के भार में हाइड्रोजन का भार कितना है बेटा? ये होगा हाइड्रोजन का प्रतिशत। ठीक है। और उसमें फिर ऑक्सीजन का कितना भार है वो हमें बताएगा ऑक्सीजन का प्रतिशत। तो देखिए बेटा, अगर मैं हाइड्रोजन का प्रतिशत निकालना चाह रहा हूं तो कैसे निकालूंगा चलिए समझते हैं। हम जबकि जमा के करेंगे बेटा, सिंपल मैथ्स, ऐसा हम कोई बहुत कठिन तरीके से नहीं काम करेंगे। जबकि कैसे जमाएंगे? जबकि 18U H2O में कितना हाइड्रोजन है बेटा? कितना हाइड्रोजन है? 2U हाइड्रोजन उपस्थित है। या तो आप U लिख लो, हाइड्रोजन के लिए AMU भी लिख सकते हो बेटा, बात एक ही होगी। ठीक है। तो हम ये बोल पा रहे हैं कि 18U में हाइड्रोजन कितना है बेटा? 2U। 18 में, इस पूरे 18 में हाइड्रोजन का हिस्सा कितना है बेटा? 2 है ना। ये रहा 2 जो लिखा है, ये है बेटा हाइड्रोजन का हिस्सा और ये है ऑक्सीजन का हिस्सा। ठीक है। तो 18 में 2 है बेटा। अब प्रतिशत, प्रतिशत मतलब कितने में से निकालते हैं हम? 100 में से। प्रतिशत, सत मतलब बेटा 100, 100 में से कितना? तो 18 में कितना है? 2। तो हम कितने में निकालेंगे बेटा? 100U में कितना होगा? तो बड़े आसानी से हम निकाल लेंगे। कैसे चलिए देखते हैं। यहां वाले का और यहां वाले का बेटा हम गुणा करेंगे और इसे भाग में ले जाएंगे। तो किस किस का गुणा करेंगे? 2 गुणित 100 और भाग में किसको ले जाएंगे बेटा? भाग में ले जाएंगे इस 18 को। तो ये आ जाएगा हाइड्रोजन का प्रतिशत। ठीक है। ये बड़े आराम से बेटा हमने हाइड्रोजन का प्रतिशत निकाल लिया। अब मान के चलिए मैं ऑक्सीजन का निकालना चाहूं। अब बेटा गणित तो आप कर लोगे है ना। तो वैसे तो ऑक्सीजन का दो तरीके से निकाल सकता हूं मैं, एक तो ऐसे ही जबकि जमा के, दूसरा बेटा हाइड्रोजन का निकाल लूं और उसको 100 में से घटा दूं तो बाकी तो ऑक्सीजन ही रहेगा। निकाल लेते हैं अपन। बताइए 18U में, 18U H2O में कितना ऑक्सीजन है बेटा?
16 ऑक्सीजन है ना, 16U क्या है बच्चों, ऑक्सीजन। तो हमें कितने में बताना है, हमें तो सर 100 में से बताना है। तो 100U H2O में कितना होगा ये हम बताना चाह रहे हैं। प्रतिशत हमेशा 100 में से निकालते हैं। तो कैसे बताएंगे बच्चों, इसका और इसका करेंगे गुणा, किस किस का, 16 गुणित 100, और बटे में क्या रहेगा बेटा, ये सामने वाला अंक यानी कि 18, ये आ जाएगा इसका प्रतिशत। अब बेटा इसका गुणा भाग तो आप कर ही लोगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो अपन ने ये देखा कि कैसे हम प्रतिशत निकालते हैं। अब बच्चों इससे क्या मैं कोई सूत्र बना सकता हूं, चलिए देखते हैं। हम सूत्र बनाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। हम निकालना चाह रहे हैं बेटा किसी तत्व का प्रतिशत संघटन। तो कैसे सूत्र बनेगा, चलिए देखते हैं बेटा, है ना, देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। अगर मैं किसी तत्व का प्रतिशत संगठन निकाल रहा हूं, जैसे यहां हाइड्रोजन का निकाला बेटा, तो हाइड्रोजन का जो भार उस यौगिक में है वो ऊपर लिया मैंने, उस यौगिक में हाइड्रोजन का जितना था वो मैंने ऊपर लिया, और नीचे क्या लिया बेटा, पूरे यौगिक का अणुभार, और गुणित 100 कर दिया। तो सूत्र क्या बनेगा, यौगिक में तत्व का भार, यौगिक में तत्व का भार, ठीक है बच्चों, बटे, बटे में क्या आएगा फिर, अणुभार, यौगिक का अणुभार, या बेटा अणुभार लिख दो, आप समझ जाओगे कि यौगिक का ही तो अणुभार निकालेंगे। और गुणा किससे करेंगे बच्चों, हर बार क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं इसीलिए इसका गुणा करेंगे 100 से, और ये बन गया बेटा क्या, प्रतिशत संगठन का सूत्र। और इसी सूत्र पर आधारित अब हम कितने भी सवाल कर सकते हैं। क्या है बेटा, किसी तत्व का प्रतिशत संगठन बराबर, या सीधे प्रतिशत संगठन बराबर उस यौगिक में तत्व का भार, जिस यौगिक में निकाल रहे हैं बेटा उसमें तत्व का भार कितना है, बटे उस यौगिक का अणुभार गुणित 100। थोड़ा सा और अच्छे से हम उदाहरणों से समझते हैं। जैसे बच्चों मान के चलो मुझे बोला गया कि भैया ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें आपको प्रतिशत संगठन बताना है। क्या बताना है, प्रतिशत संगठन बताना है बेटा। तो अब प्रतिशत संगठन कैसे बताएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। हर एक तत्व का प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा इसके लिए इस यौगिक का अणुभार। निकालते हैं बेटा, अणुभार निकालना हम सीखे पहले से ही। कार्बन का कितना होता है बेटा, 12 गुणित 6, ये कार्बन का हिस्सा हो गया, कार्बन का परमाणु भार है 12, और साथ में 6 कार्बन है तो गुणित 6, धन हाइड्रोजन का हिस्सा कितना होगा, हाइड्रोजन का होता है 1, और 12 हाइड्रोजन है तो गुणित 12, धन ऑक्सीजन का बेटा होता है 16, और 6 ऑक्सीजन है तो गुणित 6 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बेटा 12 छिंग 72, 12 एकम 12, और 16 छिक्के 96, जोड़ दोगे बेटा तो 180 आ जाएगा। अब इस 180 इकाई लिखना है तो यू लिख लो बेटा। इस 180 में कार्बन का हिस्सा कितना है, 72, हाइड्रोजन का हिस्सा कितना है बेटा, 12, और ऑक्सीजन का हिस्सा कितना है, 96। तो चलिए अब मैं एक एक करके सबका प्रतिशत निकालता हूं। कैसे निकालूंगा बेटा, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं कार्बन का प्रतिशत। बड़े आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, आराम से आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। देखिए कार्बन का प्रतिशत कैसे निकाले, इस यौगिक में कार्बन का भार देखो बेटा, कार्बन का भार है 72, ठीक है। तो कार्बन का जो हिस्सा है वो लिखो, बटे कुल अणुभार है बेटा 180, और गुणा करना है हमें हर बार 100 से। अब गणित तो बेटा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, 18 एकम 18, चौके 72, और 10 चौके हो गया 40%। ये निकल गया बच्चों क्या, कार्बन का भाग, कार्बन का प्रतिशत। अब ऐसे ही मैं निकाल रहा हूं अगला हाइड्रोजन का प्रतिशत। कैसे निकालें सर, हाइड्रोजन का कितना भार है, यहां पर हाइड्रोजन का जो हिस्सा बेटा 12 है ना, तो ये 12 जो है हाइड्रोजन का हिस्सा है, तो मैं लिखूंगा यहां पर 12 बटे कुल अणुभार है 180, और गुणित 100। अब काट देते हैं बेटा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 0, ये 15 हो जाएगा बच्चों, ये 2 एकम 2, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 20 बटे 3 लिखे हम। 20 बटे 3 को बेटा चाहे तो हम लिख सकते हैं 3 छिंग 18, 6.66666 आते जाएगा, 6.67 लिख दिया बेटा मैंने।
अब आखिरी हम किसका निकाल रहे हैं यहां पर, ऑक्सीजन का प्रतिशत। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत बराबर ओ का भार कितना है बेटा, यहां पर ओ का हिस्सा कितना है, देखिए 96 जो है, ये 16 छिक्का 96 से आया था, तो ओ का भार है 96 बटे अणुभार है 180 और गुणित 100 तो करना ही है ना, जीरो से जीरो कट गया। अब बेटा आप एक काम करो, 3 से 3 छिंग 18, 3 तिरका 9, दूनी 6, 2 तिया 6, 2 16 बार कटेगा बेटा, ये 160 बटे 3, 160 बटे 3 को कैंसिल करोगे ना बेटा, 3 पांचे 15, 3 तिरका 9, ये आ जाएगा। ठीक है, या मैं ऑक्सीजन का एक और तरीके से निकाल सकता था, इन दोनों को जोड़ लेता और 100 से घटा देता तो भी इतना ही आता बेटा। ठीक है, क्योंकि टोटल तो तीनों का 100 ही रहने वाला है। तो इस तरीके से हम किसी भी यौगिक का प्रतिशत संगठन निकाल सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए मुझे बोला गया H2SO4 का प्रतिशत संगठन बताइए, बता देंगे बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा H2SO4 का अणु भार। ठीक है, H2SO4 कैसे निकालते हैं बेटा, H का भार तो 1 है, 1 गुणित 2, ये H का हिस्सा हो गया, धन सल्फर का भार है बेटा 32, धन ऑक्सीजन कितना होता है 16 गुणित 4, तो 1 दूनी 2, धन 32, धन 16 चौके 64, तो ये आ जाएगा बेटा 64 और 32 96 और 2 98 यू, ये आ गया इसका अणुभार। अब इस 98 में हर एक की हिस्सेदारी कितनी कितनी, हाइड्रोजन का हिस्सा है 2, सल्फर का है 32 और ऑक्सीजन का है बेटा 64। ठीक है, यही हमें देखना है। तो चलिए पहले मैं निकालता हूं हाइड्रोजन का प्रतिशत। कैसे निकालेंगे, उस यौगिक में हाइड्रोजन का भार, इस यौगिक में हाइड्रोजन का भार कितना है बेटा 2, तो ये 2 आएगा ऊपर, बटे अणुभार आया कितना अपने पास 98 और बेटा गुणित क्या कर देंगे 100। अब काटा पीटी आप लोगों से बनती है, आप लोग ये करेंगे। ठीक है, सल्फर का प्रतिशत निकालते हैं बेटा अपन। सल्फर का भार कितना है यहां पर 32 बटे अणुभार है 98 गुणित 100। ऐसे ही निकाल लेंगे ऑक्सीजन का प्रतिशत। तो बेटा ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होगा 16 चौके 64 बटे 98 गुणित 100। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये हल कर लिया होगा। मैं फिर भी बेटा एक बार कर देता हूं, आप लोग उत्तर मिला लेना है ना। 49 से करेंगे बेटा 100 को कैंसिल, तो 49 दूनी होगा 98, बच गए 2, दशमलव लगाए तो 20, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो 0 हो गया 200। तो कितने बार जाएगा बेटा 4 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.04%। दशमलव के बाद हम 2 अंक तक तो कम से कम जाते हैं बेटा, है ना। फिर इसको भी देखते हैं, 2 से ये 16 बार गया, 2 से ये 49 हो जाएगा और 49 और 100 को हल करने में इतना आएगा बेटा, मतलब 16 गुणित 2.04, तो 16 चौके 64 और बेटा 16 दूनी 32, तो 32.64% ये आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही हम ऑक्सीजन का भी देख लेते हैं कितना आने वाला है। ये हो गया 2 से 32 बार और 2 से ये हो गया बेटा 49, 32 गुणित 100 बटे 49 हमने पहले ही निकाले हैं 2.04, तो 32 दूनी 64 और बेटा 32 दूनी नहीं है, 32 चौके कितना होगा 128, है ना, बच गया 12, फिर 2 बच गया 1, 32 दूनी 64 और 1 65, तो ये आ जाएगा बेटा। अब आपको उत्तर सही है या नहीं, एक और तरीका मैं बता रहा हूं, तीनों को जोड़ के देखो, अगर 100 आ रहा है तो बेटा सही है, अदरवाइज कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। जोड़ लेते हैं, 4 और 4 8 और 8 16 की 6 हाथ लाई 1, 6 और 1 7 और 2 9, ये हो जाएगा बेटा 2 और 2 4 और 5 9 और 6 और 3 9, इतना आ रहा है सर। हाँ बेटा, लगभग ये 100% के आसपास ही है। एक्चुअल में क्या है, ये और आगे जाता है तो हमारा दशमलव बढ़ते जाता, हमने इतना हल कर लिया तो लगभग 99.96 100 ही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके से हम प्रतिशत संगठन बड़े आराम से किसी भी यौगिक का निकाल सकते हैं। चलिए अब कुछ अच्छे सवाल कराता हूं जो आपको नीट में या बेटा जेई वगैरह में पूछे जा सकते हैं।
ये तो बहुत ऐसा कठिन सवाल नहीं, फिर भी बेटा देखते हैं। इसमें Fe का अणुभार निकालो। देखो ये बोल रहा है, ध्यान सुनना, कि FeSO4 डॉट 2H2O, क्या पढ़ेंगे बेटा, FeSO4 डॉट 2H2O में H2O का प्रतिशत संगठन बताइए। याद रखने वाली बात ये है बेटा, ये जो FeSO4 डॉट 2H2O है, इसे हम कहते हैं हरा कशिश। अब ये जो हरा कशिश होता है बेटा, हरे रंग का होता है, इसमें जल का प्रतिशत H2O का प्रतिशत बताना है। तो देखिए कैसे कर रहा हूं मैं इस सवाल को, FeSO4 डॉट 2H2O, पहले मैं इसका निकालता हूं क्या, अणुभार। ठीक है, चलिए देखते हैं। Fe का तो होता है बच्चों कितना, 56 धन, सल्फर है 32 धन, ऑक्सीजन है 16 गुणित 4 धन। अब इसका कैसे, दो कोष्टक में बेटा H2O का निकाल लेना आप, 18 जाएगा। देखो H का 1 दूनी 2 और 16 18। ये इन दोनों को एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं, 56 धन 32 धन 64 और बेटा 18 दूनी 36। तो देखिए किसका प्रतिशत निकालना है बेटा, H2O का, और H2O का जो हिस्सा है वो कितना है, 36। देख सकते हैं आप, H2O का हिस्सा कितना है, 36। यही हमें लगेगा बेटा सवाल को करने में, है ना। अब जोड़ लेते हैं, 6 और 4 10 और 2 12 और 6 18, बच गया 1, 3 और 1 4 और 6 10, 3 13 और 5 18। ये आ गया इसका अणुभार। तो अब बच्चों हमें निकालना क्या है, H2O का प्रतिशत। तो इस यौगिक में देखिए H2O का भार कितना है बेटा, जिस यौगिक में प्रतिशत निकाल रहे हैं उसमें उसका भार कितना है। तो यहां पर सर H2O का भार तो 36 है, बटे टोटल अणुभार कितना है, 188 गुणित 100। ठीक है बच्चों, अब कैलकुलेशन तो आप कर सकते, चलिए देख लेते हैं एक बार। 2 से काटते हैं बेटा, 18, 2 इनाम 18, 4 बार, 2 इनाम 18, 2 चौके 8, बच गया 1, 2 सत्ते 14। ये आ गया बच्चों कितना, 9 बटे 47 गुणित 100। अब 100 से 47 से 100 को काटना आसान है। 47 से अगर बेटा 2 बार काटूंगा मैं तो कितना जाएगा, 94, है ना, बच गया 6। तो दशमलव लगाऊंगा बेटा मैं, 60 हो जाएगा, 47 एकम 47, बच गए कितने, 13, 130 हो जाएगा। और 130 आएगा बेटा 3 बार करने में, कितना जाएगा, 120 और 21 141। तो मतलब बेटा ये 3 बार नहीं 2 बार आएगा, है ना। तो अब इसको गुणा कर लो, 9 दूनी 18, बच गया 1, 9 एकम 9 और 1 10, बच गया 1, 9 दूनी 18 और 1 19 प्रतिशत। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला अच्छा सवाल है आपके पास, ये इस टाइप के बेटा सवाल नीट में तो बड़े आराम से आ जाते हैं। सल्फर के एक ऑक्साइड में 66.67% सल्फर उपस्थित है, यौगिक का अणुसूत्र कितना होगा, इनमें से कोई एक है बेटा ऑप्शन। अब ये सवाल ऐसा बिना ऑप्शन के तो हम कर ही नहीं पाएंगे, ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। कैसे बेटा, चलिए देखते हैं। हम बोल रहे हैं सल्फर का अगर मुझे यौगिक में प्रतिशत बताना है, ठीक है, सल्फर का एक ऑक्साइड है बेटा, सल्फर का एक ऑक्साइड है, मुझे नहीं पता क्या है, मैं मान लेता हूं जो सल्फर का ऑक्साइड है वो है SX0Y। अरे भैया देख, सल्फर का ऑक्साइड है मतलब सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो सल्फर है और ऑक्सीजन, यहां कितने परमाणु हैं वो नहीं पता, वही हमें निकालना है। हमने मान लिया सल्फर X है और बेटा ऑक्सीजन है Y, ये X और Y ही हमें निकालना है। ठीक है, तो सल्फर का प्रतिशत बराबर क्या होगा बेटा, इसमें सल्फर की मात्रा मतलब सल्फर का कितना हिस्सा है, तो चलो निकालते हैं। सल्फर का होता है बेटा 32 और साथ में X परमाणु है तो 32X धन, ये हो जाएगा O का होता है 16 Y, ये आ गया अणुभार। अब ये X और Y हमें पता नहीं बेटा, यही तो निकालना है। तो सल्फर का प्रतिशत बराबर सल्फर की हिस्सेदारी कितनी है सर, 32X बटे कुल अणुभार कितना आया, 32X धन 16Y और गुणित 100 तो बेटा हम करते ही हैं हर बार। अब गणित करना है, कुछ ज्यादा नहीं बेटा, इसमें से एक काम करो, ऊपर से ये तो सल्फर का प्रतिशत दिया 66.67। अब बेटा वैसे तो मैं कैलकुलेशन इससे भी कर लूं, लेकिन मुझे पता है कि इसको अगर मैं 200/3 लिख दूं तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो ये दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा। जैसे बेटा 33.33 होता
तो हम 33.33 को 100/3 लिख के करते, बढ़िया जल्दी हो जाता। वैसे ही बच्चों जब 66.67 है, इसको हमेशा आप कितना लिख लेंगे, 200/3। इससे क्या देखो भाई, ऐसा नहीं कुछ गलत हो जाएगा, वो भी रखोगे उत्तर यही आएगा, लेकिन जल्दी हो जाएगा, दशमलव वाली कैलकुलेशन से आप बच जाओगे। यहां से बेटा आपने 16 निकाले कॉमन, 2x धन y बचा, और गुणित 100 तो चले गई साथ में, है ना। अब देखो 16 एकम 16, 16 दूनी 32। अब बेटा क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 200/3। ये वाला 100 बेटा यहां बटे में ले आऊं मैं, बराबर यहां क्या बचा, 2x बटे 2x धन y। ठीक है, अब तो बेटा गणित है, गणित तो अपन कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो फिर गए, तिर्यक गुणा करते हैं, इसका इधर 2x दूनी 4x धन y गुणित 2 हो गया बेटा 2y, बराबर ये हो गया क्या, इधर जाएगा। हालांकि ये 2 से 2 अगर आप काट लो तो और जल्दी हो जाएगा, लेकिन कर लो बेटा आप अपने तरीके से। 3 दूनी 6x, तो 2y बराबर क्या होगा बेटा 6x, और ये 4x वहां ऋण में जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा 2x, 2 से 2 फिर कट जाएगा बेटा, तो x बराबर y। मतलब वही उत्तर होगा जिसमें x और y का मान बराबर हो। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जिसमें x और y बराबर है बेटा। तो साफ साफ हम देख पा रहे हैं कि इसमें x और y बराबर है बेटा, सी नंबर का जो ऑप्शन है x2 O2। बाकी में देखो x और y यहां 1 और 2 है, 1 और 3 है, 2 और 3 है, तो बराबर नहीं है इसमें, क्योंकि x और y बराबर आ रहे हैं, इसलिए यही होगा हमारा उत्तर। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये सवाल मैंने किया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत अच्छा सवाल देखिए। इंसुलिन में 3.2% सल्फर उपस्थित हो तो इंसुलिन का न्यूनतम अणुभार बताइए। बढ़िया है यार। अब ऐसे सवाल आते हैं ना, कई बार बच्चा सोचने लगता है कि यार इंसुलिन का सूत्र क्या होगा, तो बेटा नहीं पता हमें, जरूरत भी नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, इंसुलिन के सूत्र की कोई जरूरत ही नहीं। हम तो सवाल करेंगे, देखिए कैसे, क्या दिया बेटा, सल्फर का प्रतिशत दिया है, तो चलिए देखते हैं कैसे। अब यहां कुछ हिंट दी है क्या सर मुझे, ना सूत्र पता, सूत्र पता रहता तो काम आसान था, सूत्र तो बेटा पता नहीं, कोई हिंट है क्या, मुझे दिख रही बेटा हिंट, ये लिखा है न्यूनतम, मतलब कम से कम कितना होगा। तो बेटा सल्फर का परमाणु अगर किसी भी यौगिक में, तो कम से कम कितना परमाणु होगा, अरे एक परमाणु होगा। तो अगर सल्फर का एक परमाणु होगा तो उसका हिस्सा होगा 16, सॉरी बेटा सल्फर का होगा 32, है ना। सल्फर का हिस्सा कितना होगा, कम से कम एक परमाणु, न्यूनतम अगर नहीं लिखा रहता ना, फिर ये सवाल हम तब तक नहीं कर पाते जब तक सूत्र ना दे, लेकिन यहां न्यूनतम लिख के इसने हमें सब कुछ दे दिया है। न्यूनतम क्योंकि देख सल्फर का प्रतिशत, तो सर कुछ भी हो, कम से कम सल्फर के कितने परमाणु होंगे, एक तो होगा कम से कम, और एक होगा तो 32। और बेटा साथ में इसमें क्या बोल रहा है, अणुभार, है ना, हमें अणुभार नहीं पता सर, m मान लेते हैं, x मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, और गुणित 100। यहां पर प्रतिशत हो गया 3.2 बराबर 3200/m। m मतलब अणुभार है बेटा, इसको यहां ले आए, तो 3200/3.2, दशमलव हटाए, एक जीरो ऊपर गया, 32 से 32 बेटा एक बार गया, तो ये आ गया 1000 ग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों क्या, अणुभार। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा फिर एक और सवाल है मेरे पास आपके लिए। लोहे के एक ऑक्साइड में 40% Fe, लोहे को बेटा अपन आयरन भी बोल सकते हैं ना, बोलते हैं, पता ही है आपको, तो आयरन है या लोहा है, उसके एक ऑक्साइड में आयरन का प्रतिशत दे रखा है बच्चों, कितना दिया है 40%। तो इसमें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बताना है यदि यौगिक का अणुभार, मतलब कि जो ऑक्साइड है उसका अणुभार कितना है 160। चलिए देखते हैं बेटा अपन, Fe का कोई ऑक्साइड है, ठीक है, तो पक्की बात है बेटा सूत्र ऐसा कुछ बनेगा, Fe का ऑक्साइड है मतलब Fe और O रहेंगे, यहां कुछ X रहेंगे और Y परमाणु रहेंगे, ठीक है। तो अब हमें दिया है क्या, Fe का प्रतिशत दिया है, मतलब कि सवाल यहीं से होगा बेटा। तो Fe का भार कितना लूं मैं, तो बेटा एक काम कर, तू Fe का भार तो आयरन का होता है 56, और साथ में इंटू एक्स ले ले, तो 56x बटे अणुभार, यौगिक का अणुभार, तो बेटा निकालने की जरूरत नहीं, सवाल में दे रखा है कितना है 160 और गुणित 100, एक जीरो से जीरो तो उड़ा दिया मैंने,
Fe का प्रतिशत कितना दिया है बच्चों? 40 बराबर 56x बटे 16 गुणित 10। ये बेटा एक जीरो से एक जीरो फिर गया। अब 16 को यहां ले आओ, 16 चौके 64 बराबर 56x। 16 चौके 64 बराबर कितना हो गया बेटा? 56x। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं होना चाहिए यार। अब हमें बताना है ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, है ना। तो बेटा यहां पर एक बार फिर से देखते हैं सवाल। 40% है तो मतलब यहां हमने 40 रखा, प्रतिशत था तो बेटा 100 लगाया, 160 इसका हमें क्या दिया है? अणुभार। तो Fe के हमें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बताना है, बता देंगे बेटा, लेकिन इससे तो x निकलेगा सर। देखिए इससे क्या निकलेगा? x। तो सवाल ऐसे करने में बेटा बड़ा लंबा हो जाएगा, मैं आपको थोड़ा अच्छे से बताता हूं, दूसरा आसान तरीका। इसको रहने दो आप तो एक काम करो, देखो यहां पर हमें चाहिए ऑक्सीजन के परमाणु, मतलब बेटा जब मैं प्रश्न को करूं तो ऑक्सीजन से ही करूं, ऑक्सीजन से ही करूं। आयरन से करूंगा तो आयरन के परमाणु मिलेंगे, और आयरन के थोड़ी चाहिए मुझे तो चाहिए बेटा ऑक्सीजन के। तो बढ़िया तरीका बता रहा हूं, ऑक्सीजन का प्रतिशत बराबर ऑक्सीजन का भार। तो देख बेटा ऑक्सीजन का होता है 16 और साथ में वाई ऑक्सीजन के परमाणु है, तो 16 वाई, मुझे एक्चुअल में वाई बताना है ना, बटे यौगिक का अणुभार। तो बेटा यौगिक का अणुभार है 160 गुणित 100, एक जीरो से जीरो गया, 16 से 16 गया। लेकिन अब ऑक्सीजन का प्रतिशत तो सर सवाल में है ही नहीं मेरे पास, है बेटा। आयरन अगर 40 है तो बाकी का ऑक्सीजन है, कितना है? 60 है सर, बराबर y और गुणित यहां पर है 10, जीरो से जीरो गया, y बराबर 6 आ गया। देखो बेटा सीधे आ गया, अगर मैं उससे करता ना हो जाता सवाल में तब भी कर लेता, लेकिन बड़ा लेंदी हो जाता, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को मैं लेंदी ट्रिक बताऊं। तो इस तरह से बेटा y बराबर 6 है, मतलब ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है, इस तरीके से हम ये सवाल देखो चुटकियों में कर सकते हैं। फिर एक आखिरी सवाल, लेकिन बच्चों ये मैं नहीं करूंगा, ये करोगे आप। ये आपके लिए मैंने होमवर्क बना करके रखा हूं, ये होमवर्क आप बढ़िया से करो बेटा, प्रैक्टिस करो और देखो क्या उत्तर आते हैं। और जो भी उत्तर आते हैं बेटा आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, और नहीं अगर बन रहा है तो भी बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं फिर से बेटा और आसान तरीके से इसको कराने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है बच्चों, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और अगले टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।